वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे हम कि आखिरकार बीए थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कैसे करनी है आपको और कितना पढ़ना है, नोट्स बनाना है तो कैसे बनाना है, अगर नहीं बनाना है तो फिर उस मायने में आपको क्या करना पड़ेगा, बुक्स पढ़ना है या फिर सीरीज़ आपको पढ़ना है, और पढ़ना भी है तो कैसे पढ़ना है। और इन सभी पहलुओं पर चर्चा करते हुए हम यह भी जानेंगे कि अगर जिन छात्र छात्राओं को परीक्षा में अपने टॉप करना है उनको किन किन पहलुओं पर ध्यान देने योग्य बातें होंगी। तो आइए चर्चा करते हैं आखिरकार आप कैसे इन पहलुओं पर खरे उतरते हैं, और इन प्रश्नों के उत्तर को मैं बताने का प्रयास करता हूं। और निश्चित तौर पर जिन छात्र छात्राओं ने इस वीडियो को अंत तक देख लिया, मुश्किल से 5 से 6 मिनट का वीडियो होगा, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो कि आपके कहीं ना कहीं पे एग्ज़ाम टाइम की दृष्टि से, और मुझे तो लगता है आपकी तैयारी में बहुत ज़्यादा सहायता प्रदान करेगा यह वीडियो। तो बीए थर्ड सेमेस्टर में आप हैं, बीए फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर में, किसी भी सेमेस्टर में हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन खास करके अभी मैं बीए थर्ड ईयर के लिए बता रहा हूँ, बीए फर्स्ट सेमेस्टर का भी मैं बता दूंगा कैसे तैयारी करनी है, तो परेशान मत होइएगा उसके लिए। तो बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र छात्राएं चूंकि अब फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर क्रॉस करके लगभग अब थर्ड सेमेस्टर में आ चुके हैं, एडमिशन हो रहा होगा, प्रक्रिया चालू है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको अब जो है ये पता हो चुका है कि पेपर कैसा आता है, ऑब्जेक्टिव का भी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का अनुभव हो गया होगा कैसा पेपर आता है, और लिखित वालों के लिए भी अनुभव हो गया होगा, और नहीं हुआ अनुभव तो मेरे मॉडल पेपर के माध्यम से आप देख सकते हैं सभी तरीके के पेपर। तो आपकी यूनिवर्सिटी कुछ यूनिवर्सिटीज़ जो है अपनी वेबसाइट पर ही जारी कर रही है, कुछ दिनों में आ जाएगा कि पेपर कैसे होने वाला है, और कुछ का जो है अनाउंस भी शायद हो चुका है। तो जल्दी इस पर भी वीडियो बनाने का प्रयास रहेगा कि कौन सा यूनिवर्सिटी में कैसे कैसे क्या पूछा जाएगा। ठीक, हालांकि चाहे आपकी परीक्षा लिखित हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, मैं लगातार आपके लिए मॉडल पेपर सेट करता रहता हूं। तो बात करते हैं, पहला प्रश्न आपका है। पहला प्रश्न क्या है भाई? पहला प्रश्न है कि तैयारी कैसे करें और कितना पढ़ें। तो तैयारी करने के लिए सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि शुक्ला स्टडी पॉइंट बेस्ट आपका कहीं ना कहीं पे प्लेटफॉर्म है। आज लगभग 2018 से आज मैं लगातार आपके साथ बना हुआ हूं, और 4-5 सालों का लगभग अनुभव भी रहा है कि पेपर कैसे बनते हैं और किस प्रकार से मैं लगातार जो है जो पेपर होते हैं उन पर एनालिसिस करता हूं, उसके बाद में आपके लिए मॉडल पेपर सेट करता हूं। तो मेरे द्वारा बताए गए जो मॉडल पेपर आएंगे आपके जल्द ही, हर एक सब्जेक्ट के 5 पार्ट मॉडल पेपर मैं दे दूंगा आपके इसी चैनल पर, और आप आसानी से उन मॉडल पेपर को मतलब सॉल्व करवाऊंगा मैं आकर के खुले मंच पर। तो उन मॉडल पेपर को मैं सॉल्व करवा दूंगा एक बार, उसके बाद में जो है ऑब्जेक्टिव का 5 और लिखित का 5, इस प्रकार से। और एक महासंग्राम वीडियो मेरी हमेशा आती है, फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोगों ने देखा होगा, सेकंड सेमेस्टर तो वो भी। तो इसको आपको ऐसे पढ़ के तैयार करना है। अभी मैं थोड़ा सा और तैयारी के पहलुओं पर चर्चा करूंगा। और जब भी आप दूसरा प्रश्न यहीं पर ये लिखा हुआ है कि कितना पढ़ें, पढ़ने का एक प्रकार से बीए के लिए कोई खास जो है फंडा आपको नहीं अपनाना है। बस मेरे हिसाब से अगर जो है दिन भर में आप 1-2 घंटा या दे देते हैं तो बहुत हो गया, उसके लिए कोई परेशानी की आवश्यकता नहीं है। आप जो है 1 घंटा वीडियो देख सकते हो, 1 घंटा अपने खुद से पढ़ सकते हो डेली। अगर आपने 1-1 घंटा दिया, इस प्रकार से 2 घंटे, 1 घंटे वीडियो देखी और 1 घंटे अपना खुद से पढ़ लिया, जो कुछ भी पढ़ना है, एनालिसिस जो वीडियो देखा उसका नोट्स बना लिया, एनालिसिस कर लिया, बस। ठीक, तो आपको ये परेशान नहीं होना। तो 2 से 3 घंटे या फिर 1 से 2 घंटे आप पढ़ें, कोई दिक्कत की बात नहीं, बढ़िया है बीए के लिए। अभी से कंटिन्यू कर देना, लगातार आपको पढ़ना है, बीच में छोड़ना नहीं, गैप नहीं करना है। गैप करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। और आपका दूसरा प्रश्न यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नोट्स कैसे बनाएं, या नोट्स बनाएं या नहीं बनाएं, ये प्रश्न बच्चों के मन में रहता है। तो नोट्स के लिए मैं एक आपको बताऊं कि अगर आपने बुक ली है, देखिए अब यहीं पर तीसरा प्रश्न जो होगा इसका पहले बता दूंगा, तब दूसरा आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर आपने बुक्स पढ़े या सीरीज, तो भाई देखिए बुक्स बेटर होती है हर मामले में, चूंकि बुक्स जो होती है उससे आपकी प्रतिभा, आपका व्यक्तित्व निखरता है, और सीरीज केवल आपकी एग्जाम टाइम में काम आती है। तो आपको अगर टॉप करने की दृष्टि से पढ़ना तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी, और जब आप बुक पढ़ेंगे तो आपको नोट्स बनाना ही पड़ेगा। और नोट्स इसलिए बनाएंगे चूंकि आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होगा, या फिर आप बुक्स भी ले सकते हैं और सीरीज भी लेंगे, चूंकि सीरीज जो होगी परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी होगी। लेकिन मेरे हिसाब से जो नोट्स आप खुद से शॉर्ट तरीके से बनाएंगे, जैसे बुक्स आपने पढ़ा, जो जो अच्छी बातें लगी उसको आपने चैप्टर वाइज नोट करते हुए चलिए, बाद में आपको बुक्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आप वही जो है नोट्स अपना पढ़ लेंगे। ठीक,
तो एक से ये हो जाएगा, पहले एक बार आपको 1 से 2 बार आपको अपनी बुक पढ़नी पड़ेगी, सारा का सारा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर आपने बुक ले लिया या बुक लेना है तो नोट्स आपको बनाना पड़ेगा, नोट्स आपको शॉर्ट नोट्स बनाना चाहिए अगर आपने बुक लिया है, ठीक। और नहीं तो आपको जब मैं लेक्चर दूंगा तो उसमें से आप नोट्स बनाते हुए चलिएगा, ओके। और ऐसे छात्र छात्र हैं जिनको बस केवल पास करना है, उनके लिए फंडा कहीं पर नौकरी कर रही हैं या फिर शादी हो चुकी है, पढ़ना बस केवल बीए एक मतलब वैसे कि बीए करना है, मतलब बीए करना मतलब कि ग्रेजुएशन पास कर लेना है, ठीक। बीए को लोग गांव वगैरह में बहुत हल्के में लेते हैं और मुश्किल तौर पर मतलब कि ऐसे अगर बताया जाए तो हल्का है नहीं बीए। आगे कुछ चीज़ उनसे पूछ लो, मतलब उन्हीं से रिलेटेड तो नहीं बता पाएंगे शायद, लेकिन फिर भी चलिए हम मान रहे हैं कि बहुत सारे लोग अगर बीए को मतलब निम्न दृष्टि से देखते हैं तो आने वाले समय में उच्चता की ओर मैं ले चलने का बिल्कुल प्रयास करूँगा। और बिल्कुल आज यूट्यूब पर आप देखिएगा कि जहाँ बीए के लिए चैनल नहीं हुआ करते थे, आज बीए के लिए तमाम सारे चैनल उभर करके अब धीरे धीरे आ रहे हैं। तो एक प्रेरणा मिल रही है हमारे सभी छात्र छात्राओं को, हमारे देशवासियों को, कि बीए भी एक अच्छी चीज़ होती है और उसमें भी जो मटेरियल होता है वो कहीं ना कहीं पे यूपीएससी तक पार करवा देता है। तो आपको बताऊं कि आपको अगर नोट्स नहीं बनाना है, अगर नहीं पढ़ने का मन है, बस पास होना है, तो आप सीरीज ले लीजिएगा। और मेरा एक आध 2 मॉडल पेपर जो भी आपको समझ में आए, 2-3 मॉडल पेपर, या आप अगर देखना चाहे तो 5 मॉडल पेपर देख लीजिएगा, लगभग 5 घंटे अपना समय बर्बाद करके, मतलब आपके हिसाब से समय बर्बाद होगा, मेरे हिसाब से तो अच्छी बातें होंगी, तो वो आप देख सकते हैं, ठीक। आपके लिए सफिशियंट हो जाएगा, आप बड़े आसानी से पास हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये हो सकता है। तो जब आप सीरीज लेंगे तो आपको नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी, क्योंकि सीरीज भी अपने आप में एक नोट्स ही होता है, ठीक। तो ये हो गई ये बातें। तो बुक्स पढ़ना मेरे हिसाब से पढ़ने वाले छात्रों के लिए बेटर है, ना पढ़ने वाले के छात्रों के लिए बुक्स एकदम से कहीं ना कहीं पे उतना ठीक नहीं मानी जाएगी जितना ठीक सीरीज मानी जाएगी। तो सीरीज ले लें, सीरीज ना भी हो तो आप शुक्ला एचडी पॉइंट के मॉडल पेपर और महासंग्राम वीडियो के माध्यम से आप बड़े ही आसानी से अपनी परीक्षा क्वालिफाई कर सकते हैं, मैं गारंटी देता हूँ। और चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि एग्जाम्स में टॉप कैसे करें। जाहिर सी बात है, टॉप वही छात्र करेंगे जो पढ़ने में तेज होंगे और जो पढ़ना चाहते हैं बीए को बीए की दृष्टि से। तो मैं आपको बता दूं कि बीए को बीए की दृष्टि से पढ़ना कहीं ना कहीं पे आप थोड़ा सा पीछे रह गया है। अब बीए को हमको यूपीएससी लेवल के माध्यम से पढ़ना पड़ेगा। आप कॉपी लिखने में बीए वाला फंडा अपनाएं, जितना लिख सकें उतना लिखें, ठीक है। 30-32 पेज लगभग भर दे, 30 पेज तो कम से कम भर दीजिएगा, तो उतने नंबर मिलेगा। अधिकतर खास करके जो यूपी मतलब की यूनिवर्सिटीज़ हैं या फिर जो कि मतलब राष्ट्रीय स्तर की यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें तो खास शायद आप देखते हैं तो कॉपी वगैरह बड़े ध्यान से चेक होती होगी, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा कॉलेजेस होते हैं एफिलेटेड कॉलेजेस, तो उसकी बहुत ज़्यादा जो संख्या हो जाती है तो उसमें कॉपी वगैरह चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत होती है और उतना सही मात्रा में नहीं चेक होती है। किसी से बताना मत कि मैं ऐसे बोल रहा था, लेकिन जान लीजिए, ठीक। तो ये होता है, चूँकि सीक्रेट चीज़ें पता हो जाती हैं हम लोगों को। तो एग्ज़ाम में टॉप करने के लिए सबसे पहली बात आपको करना है कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस अपने बुक का पढ़ना पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो मैंने मॉडल पेपर दिया है, एक बार उस वीडियो को देख करके आप उस उत्तर को सुनिए, उसके बाद में सब कुछ पढ़ने के बाद में उन मॉडल पेपर के जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं उनको 3 घंटे बैठ करके, जान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, एक एक मॉडल पेपर को डेली आप सॉल्व करिए उसी समय पर जब आपकी पेपर हो। तो 5 ऐसा अगर कर लेंगे आप, मेरे मॉडल पेपर के द्वारा बताए गए प्रश्नों को हल कर लेंगे, आसानी से लिख लेंगे और अपने आप को आंक लेंगे, निश्चित तौर पर आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता है, 100% बोल रहा हूँ। और आपको और टॉप करने का एक सीक्रेट और बताता हूं कि जब भी आप उत्तर अपना लिखें तो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा लिखें और कुछ अलग लिखने का प्रयास करें। अलग लिखने का मतलब इन्हें कंटेंट अलग। तो आप ऐसे करिए कि आप जैसे कि जो भी पहला दूसरा पेज है, तीसरा पेज है, उसमें खूब अच्छे अच्छे रेखा चित्र शैली का प्रयोग करते हुए लिखने का प्रयास करें। इस प्रकार से और भी तमाम सारे फैक्टर्स हैं। और जो है हेडिंग वगैरह थोड़ी सुसज्जित हो तो उससे भी नंबर आपके खास करके थोड़ा सा अट्रैक्ट कर दी कॉपी। और एग्जामिनर को बस आपको अपने चंगुल में फंसाना होता है बस। अगर आपने कॉपी पढ़ने पर उसको मजबूर कर दिया, निश्चित तौर पर आपको नंबर दे देगा। कॉपी पढ़ने पर आपने मजबूर नहीं कर पाए, आप उसको 1-2 पन्ना पढ़ा तो आपको नंबर एवरेज देगा, ठीक। तो बस उसको मजबूर कर देना कि आपको मतलब कि आपकी वो पूरी की पूरी कॉपी उसको पढ़ना पड़े। और उस पढ़ना पड़े इसके लिए आपको रेखा चित्र शैली बतानी पड़ेगी। रेखा चित्र शैली क्या होती है इस पर विस्तार से वीडियो में बना दूंगा। टॉप कैसे करें उस पर वीडियो में एक ही वही टाइटल होगा, एक ही वीडियो में टॉप करने के जो 10-12 पॉइंट्स हैं उन पर मैं चर्चा कर लूँगा विस्तार से कि आखिरकार टॉपर्स लोग क्या क्या करते हैं और किस माध्यम से टॉप करते हैं। तो इस प्रकार से मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए सभी दोस्तों के पास। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
मैंने कहा था आपसे 5 से 6 मिनट का समय लूँगा, लेकिन आप लगभग 9 से 10 मिनट का समय हो चुका है, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। चलिए, लेकिन जो भी मैं आपसे बताया हूँ वो सब इम्पोर्टेंट बातें हैं और अनुभव बोलता है मेरे प्यारे दोस्तों, ये बात आप ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।